तो झूठे नेता है सब। देखो पहली बात तो कोई लीगल मार्केट हमको आज तक दिया नहीं गया। आप मुझे एक बात बताइए कि टीएमसी कैसे कोई टाटा पावर के नीचे एक मार्केट प्रोवाइड कर सकती है। तो एक हॉकर्स इनको मुद्दा दिखता है कि उन पे जुल्म करवाते और उनके नाम से कहीं पे पैसा पास करवाते और वो खा जाते लीगल बोल के, और वो इलीगल रहता है। तो यहाँ पर हमेशा मांगनी हो रही है हॉकर जोन दो, लेकिन कैसे कि हर बार सिर्फ करप्शन हो रहा है, हॉकर जोन दिया नहीं जा रहा है। और ये देना नहीं चाहते तो नहीं दे, कोई मुश्किल नहीं, अभी इलेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जिस तरीके से मैं आपको बताते रहता हूँ, हमेशा से टीएमसी वाले जो है वो सौतेला व्यवहार करते हैं हॉकर्स के साथ। यूँ तो मुमरा शहर में लीगल हॉकर जोन नहीं है, और जो लीगल है वहाँ पर भी मनमानी करते हैं कि खाली कराया जाए। कैसे न कैसे इन हॉकरों पे हमेशा ही जुल्म करने को लेकर के कोई ना कोई हथकंडा अपनाते रहते हैं। क्या मालूम पड़ता है कि कोई राजनीति दबाव में करते होंगे या उन्हें कोई अलग सा लगता होगा इस हॉकर को देखते हुए कि ये हॉकर अपना धंधा किस तरीके से हटाए मुमरा शहर में। और बात करेंगे जैसे सैफ भाई को बुलाया गया था आज मार्केट पे कार्रवाई करने को लेकर के टीएमसी वाले आए थे, हंगामा मचा। हॉकर्स पे हो रहे जुल्म को लेकर के हमेशा से ही सैफ पठान आगे आए हैं, और चाहे कोई भी मसला हो हॉकर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हॉकर्स के लिए हमेशा से ही लड़ते रहे। बेसिक सवालों पे मैं बात करना चाहूँगा। सैफ पठान जी हमारे साथ मौजूद है, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष है। सैफ भाई, जैसे आज आपके बॉम्बे कॉलोनी में टीएमसी वाले कार्रवाई करने आए थे और ऐसा कह रहे थे कि महापौर आने वाले, इसके लिए इन हॉकरों को हटाना पड़ेगा। तो हॉकरों के रोजी रोटी पर लात मारने का ही क्यों बार बार कार्रवाई के तहत ये करते हैं कि कार्रवाई करने से हॉकर चले जाएंगे, और हॉकर इस शहर की समस्या है। देखिए कि जैसे महापौर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी आए, हॉकर जब हॉकर जोन में बैठा तो उसको हटाने का कोई राइट्स नहीं होता है। ये हमारा हॉकर जोन है। मुमरा शहर में एक ही हॉकर जोन है जो है, और ये आज का हॉकर जोन नहीं, ये मुमरा जब से बसा है जब से हॉकर जोन है, जब से ये मार्केट ओल्ड मार्केट नाम से जाना जाता है। जब यहाँ पर आबादी नहीं थी तब ये एक ही मार्केट था, तो उस पर कार्रवाई यानी कहीं जायज़ नहीं है। जिसके लिए आज मैं जब मुझे हॉकर ने कॉल करा, बताया कि यानी कार्रवाई के लिए आए हैं और हमारा सामान बता रहे हटा दो, नहीं तो हम पूरा जेसीपी लगा के तोड़ देंगे। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया कि नए हैं अधिकारी, अभी मैंने बताया कि एक ही हॉकर जोन लीगल है और आप इस पर ऐसा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जब मेरी बात होने के बाद फिर उन्होंने कार्रवाई रोकी और वो चले गए। अच्छा, जैसे कार्रवाई को लेकर के चले गए, लेकिन यहाँ पर तो लीगल मार्केट था, इसके लिए वो चले गए, लेकिन गुलाब पार्क मार्केट का जो मसला है वो हमेशा से ही सुर्खियों पे रहा है। और चुनाव में हमेशा से ऐसा कहते हैं कि हमने एमएम वैली में भी एक दिया था मार्केट, लेकिन वो हॉकर लोग लिए नहीं। इसके लिए जो उन्हें इलीगल हॉकर वहाँ पर बसाया गया। तो क्या लगता है लीगल हॉकर जोन कब मिलेगा मुमरा वासियों को? किसने कहा आपको कि उन लोगों ने मार्केट दिया था, लीगल मार्केट? ऐसा कुछ साल पहले ऑफ कैमरा बहुत सारे नेता आकर के कहते थे। तो झूठे नेता है सब। देखो पहली बात तो कोई लीगल मार्केट हमको आज तक दिया नहीं गया। आप मुझे एक बात बताइए कि टीएमसी कैसे कोई टाटा पावर के नीचे एक मार्केट प्रोवाइड कर सकती है। इस शहर में सिर्फ करप्शन हो रहा है और गरीब हॉकरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इनको ऐसा लगता है कि यानी यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, इनको जब भीख लगती है तो एक हॉकर्स इनको मुद्दा दिखता है कि उन पे जुल्म करवाते और उनके नाम से कहीं पे पैसा पास करवाते और वो खा जाते लीगल बोल के, और वो इलीगल रहता है। माजी में आप देख सकते हो, एक जैसा आप जो हॉकर जोन का जिक्र कर रहे, एक वो हॉकर जोन था जो इलीगल था, टाटा पावर के नीचे बना। एक हॉकर जोन बाद में यहाँ पर बना है, राजीव गांधी नहीं, एक हॉकर जोन फिर बाद में यहाँ पर बना है, जिसकी ओपनिंग खुद यहाँ के जो टीएमसी कमिश्नर थे संजू जायसवाल, उन्होंने की पत्रों का शेड डाले थे, ये क्या बोलते हैं CRZ की जगह पर वो बनाए। वो भी आज देखो क्या हो गया, सिर्फ पैसे पास करवाए, पैसे वेस्ट करवाए हमारे टैक्स पेयर के, उसके बाद क्या हो गया, कोई लीगल हॉकर जोन नहीं। उसके बाद अभी राजीव गांधी हॉकर जोन बता करके जहाँ पर बिठा है, अब वहाँ से खुद ही बोल रहे कि रास्ता आने वाला है तो इनको वापस गुलाब पार्क मार्केट करेंगे। तो ये सिर्फ पैसा करप्शन करने के लिए यहाँ पर बेचारे हॉकर्स को इस्तेमाल करते, उन पर जुल्म करते, फिर उनको डराते, वो जहाँ बोलते वहाँ चुप जाके बैठ जाते, और फिर उनका जब पैसा हो जाता है, निकल जाता है, उसके बाद वापस से उनको छोड़ देते। तो लगता नहीं कि आपको लीगल हॉकर जोन कब मिलेगा मुमरा शहर में? ये तो सब बातें हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो देना नहीं चाह रहे, और क्या लोग यहाँ के गुमराह हो चुके हैं या उनके आंखों पे पट्टी बन गई है जो वो मांगते नहीं है? देखिए मांगते क्यों नहीं, हर वक्त यहाँ से मांगनी उठ रही कि हमारे शहर को हॉकर जोन दो। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में बड़ी तेज़ी से हमारे शहर की आबादी बढ़ते जा रही है। आज एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हम 13 लाख के करीब यानी यहाँ पर शहर में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा मांगनी हो रही है हॉकर जोन दो, लेकिन कैसे कि हर बार सिर्फ करप्शन हो रहा है, हॉकर जोन दिया नहीं जा रहा है। और ये देना नहीं चाहते तो
नहीं दे कोई मुश्किल नहीं, अभी इलेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इंशाल्लाह ताला इस बार बदलाव होगा। आवाम भी जान चुकी है इनके झूठे वादे, इनके जो भी आने करप्शन सब धीरे धीरे सब लोगों के सामने खुल रहे, लोग एजुकेटेड हो रहे, बदलाव होगा इंशाल्लाह ताला। जो भी नए नगर सेवक बैठेंगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो हॉकर जोन लाएंगे शहर में। अच्छा, सैफ पठान क्या करेंगे? हमेशा से ही कंधे से कंधा मिलाकर हॉकर्स के साथ खड़े रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? हॉकर्स लोगों को कहाँ न्याय दिलाने को लेकर के आप मांग करेंगे? देखिए कि हम लोग हमारी तौर पे कंटिन्यूसली हमारा पत्र व्यवहार चालू है, लेकिन एक सिस्टम का एक तरीका होता है। जिस तरीके से यहाँ पर जनता ने जिनको चुन के दी, ये उनका काम है कि ये उनके बिहाफ पे अंदर महासभा में इसके लिए और यहाँ के लोगों के लिए हॉकर जोन मांगे, हॉकर्स के लिए मांगे, यहाँ की नॉर्मल पब्लिक के लिए मांगे कि हॉकर जोन दो, हमारे लोग कहाँ शॉपिंग करेंगे, कहाँ जा कर के मार्केटिंग करेंगे, उनके लिए मांगे। लेकिन ये गुंगे हैं या ये सिर्फ करप्शन करना चाहते हैं। करेंगे इंशाल्लाह, बदलाव होगा तो इंशाल्लाह ताला हम मांगेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमको उम्मीद है इस बार इलेक्शन में हमारी सीटें आएगी, बढ़कर आएगी इंशाल्लाह ताला। पिछली बार हमारा एक ही नगर सेवक था, इस बार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे रहेंगे 8-10 नगर सेवक, इंशाल्लाह ताला हम मांगनी करके लाएंगे। शहर के जितने भी नगर सेवक हैं वो अभी एक्टिव हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी अम्मा, मेरी खाला, मुझे वोट दो, मैं शहर के लिए भला से भला काम करने को तैयार रहूँगा और हमेशा ही से आपके लिए आगे आऊँगा। और MIM के शाह आलम भाई भी एक्टिव हो चुके हैं, क्या कहना है? देखिए, शाह आलम भाई पहले दिन से ही एक्टिव थे, पिछले 5 साल से कंटिन्यू एक्टिव थे। हाँ, जैसा आप बता रहे हो कि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो जितने नगर सेवक 4 साल आपको नहीं दिखे वो अभी आपकी गली गली में आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यानी हर नगर सेवक ने एक पैटर्न बनाया हुआ है कि यानी वो आपकी सोसाइटीज़ में आकर ब्लॉक लगा रहा है तो कि इससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहले तो 4 साल गायब था, इतनी महामारी लॉकडाउन जैसा पीरियड हमारे लोगों ने गुजारे, उस वक्त ये नगर सेवक लोग कहाँ थे? क्वारंटाइन, अपने आप को क्वारंटाइन करके रखे थे, अपने आप को बचा रहे थे। तो यानी जनता भी जानती है कि इलेक्शन से पहले ये आते 1 साल पहले अभी सब एक्टिव होंगे, सब काम करके दिखाएंगे, रोज़ यानी कुछ ना कुछ यानी करेंगे, मार्गदर्शन में साहस से इससे सब कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जनता अब जान चुकी कि 4 साल सोने के बाद ये सिर्फ आखिरी मोमेंट पे आते। तो इंशाल्लाह ताला इस बार बदलाव होगा और ये झांसे में लोग नहीं आएंगे और लोगों को अब कॉन्क्रीट वर्क करके चाहिए। आपके एजुकेशन पे, आपके यानी यहाँ पर एजुकेशन पे कुछ काम चाहिए, यहाँ पर मेडिकल फील्ड पे कुछ काम चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह पे, यहाँ पर ऐसे मार्केट हॉकर जोन चाहिए, लोगों को ब्रिजेस चाहिए, इसके ऊपर कुछ काम चाहिए। यहाँ पर जो टोरेंट का इतना बड़ा मसला है उस पर काम चाहिए। अभी टोरेंट पे भी एक्टिंग करेंगे। जैसे कि मैंने अभी कुछ इंटरव्यू देखा, वो एक वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, राम लखन पीछे खड़े थे और उनकी माँ आगे बैठकर इंटरव्यू दे रही थी। तो उसमें मैंने देखा कि वो बोल रहे थे कि हम अबे योजना ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, हम वो ला रहे हैं। तो क्यों योजना? जब यहाँ की जनता बोल रही टोरेंट हटाओ तो आप योजना क्यों ला रहे हो? आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे? आपके लोग हमको बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट आपके लोग ले रहे। अभी टोरेंट का मीटर का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया किसने लिया? जितेंद्र अवार्ड के बेहद ही करीबी इम्तियाज़ वनू ने कॉन्ट्रैक्ट लिया मीटर बदलने का। तो आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आपके लोग टोरेंट के केबल बदल रहे हैं, आपके लोग ही काम कर रहे सब। तो आप कैसे टोरेंट को हटाओगे? तो ये जनता सब समझ चुकी कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे, ये सिर्फ पैसा बनाते हैं, फिर एक्टिंग करते, हमको बेवकूफ़ समझते हैं, हमारे को यानी लोगों के जज्बात से गिरते। इनके जितने भी मैनिफेस्टो आप देखो कहाँ पूरे हुए, जो भी नगर सेवक के टाइम पे वादे हुए थे कहाँ पूरे हुए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ करप्शन में ये इतने आगे निकल चुके हैं। बहुत ही जल्द मैं करप्शन खोलने वाला हूँ इनका, जिसमें यहाँ के नगर सेवकों ने जनता का हक खाए और ख़ुद के यानी जो भी मैं जल्दी खोलूंगा इंशाल्लाह ताला विद पेपर्स विद प्रूफ, इंशाल्लाह ताला 8 से 10 दिन के अंदर खोलने वाला हूँ। जिस तरीके से सैफ भाई ने कहा, जो बाहरी दुनिया है जैसे व्हाट्सअप और फेसबुक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो लोगों को अभी तालीम दिया जा रहा है, ये तो अब इलेक्शन में मालूम पड़ेगा कि कितना लॉलीपॉप अब मुमरावासी भी ले सकते हैं आने वाले चुनाव में। और जैसे जैसे बता दें कि चुनाव जैसे नज़दीक हो रहा है वैसे मुद्दे जो है वो मुमरा शहर में बढ़ते जा रहे हैं और मुद्दे बढ़ेंगे तो हम सवाल भी करेंगे, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो। और सैफ पठान जी आज हमारे साथ उपस्थित रहे। आगे भी चल करके और भी जो मुद्दे गरमा रहे हैं मुमरा शहर में, उन सारे मुद्दों पर आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।